नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष के सोम प्रदोष व्रत की कथा। इस बार 2025 में माघ कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ने के कारण यह सोम प्रदोष व्रत अथवा सोम त्रयोदशी व्रत है। आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:45 से 6:40 तक। इस समय में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करें। भगवान महादेव का दूध पंचामृत से अभिषेक करें। सोमवार व्रत में व्रतकर्ता को श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान शिव को सफेद पुष्प सफेद चंदन का उल्लेपन करना चाहिए। सफेद वस्तुओं से भगवान की पूजा करें और खीर का इस दिन भगवान को भोग लगाएं। आइए श्रवण करते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। श्री सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से भगवान शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। इस दिन प्रातः स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र हो भगवान शिव और पार्वती का ध्यान करें, पूजन और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें अथवा श्री शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ, ऋण भार से दबा हुआ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या फल प्राप्त किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब कोई भी उसका धीर धराया नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल जाती और जो भी भिक्षा में मिलता उसी से वह अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर बहुत दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वह लड़का जो था वह विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर रहकर वह ब्राह्मण कुमार के साथ पलने बढ़ने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं और ब्राह्मण कुमार घर लौट आया। लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उसको भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः अंशुमति ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वों की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महात्म्य है। जो लोग श्रद्धा भक्ति से प्रदोष व्रत करते हैं, भगवान महादेव उन सब के मन की कामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।